इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण जिनोदय तीर्थ के निकट भिटौली बीना से होने जा रहा है। देश भर के, दुनिया भर के जो भक्त परम पूज्य गुरुदेव की जिज्ञासा समाधान के लिए विराजे हैं, उपस्थित भक्तों की ओर से और दुनिया के 122 देशों में भक्त विराजे, उन सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा लेकर आएंगे बीना जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी सराफ। छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को, सत सत नमन करे हम सब मिल ऐसे संत महान को, ऐसे संत महान को। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि कुंडलपुर में सहस्कूट चैत्यालय में जो श्री जी विराजमान होना है, वह जिन भक्तों ने भी श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सभी नगरों में श्री जी अभी भक्तों को घर ले जाने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, तो उन श्री जी की नगर में किस तरह से धर्म प्रभाव न करें, किस तरह अगवानी करें, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। अभी उस संबंध में मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। प्रतिष्ठित कि अप्रतिष्ठित? तो अप्रतिष्ठित संबंध में तो जैसा वहाँ से निर्देश दिए गए हों वैसा करना चाहिए। अगली जिज्ञासा रखेंगे दयोदय पशु सेवा केंद्र महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राकेश लाला जी, और तैयार रहेंगे डॉक्टर दीपक जैन, ब्रदर्स आरोन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी प्रेमी और महामंत्री श्री वीरेन जी मालथौन की ओर से भी और समस्त दयोदय महासंघ की पूरी टीम की ओर से बारंबार नमोस्तु आपके श्री चरणों में। महाराज श्री आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से अभी पिछले 2 माह में 2000 पशुओं को बचाने का हमें कार्य किया गया पूरी टीम के माध्यम से। जैविक खेती को लेकर और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए जिससे शुद्ध आहार सभी को प्राप्त हो, इसके मामले इस बारे में आप हमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। हम जागेंगे तो जग जागेगा। सबसे पहले हमें एक संगठन बना करके एक आचार विचार वालों का संगठन बनना चाहिए और उनको शुरुआत करना चाहिए। जब तक सामने वाले को हानि और लाभ के संबंध में स्पष्ट रूप से उनके ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक भले हम कितने ही किसी की प्रशंसा या कुछ भी करते रहें, तो वो एक सीमित लोगों के बीच में रहते हैं। हमें उसके हानि और लाभ हासिल करना पड़ेंगे, हमें प्रमाण देना पड़ेगा, हमें वैज्ञानिक और सरकारों के द्वारा इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, वैज्ञानिक ढंग से इसको घोषित कराना पड़ेगा, मेडिकल डॉक्टर लोग इस संबंध में विचार करें, क्योंकि डॉक्टर या वैद्य दूसरा भगवान माना जाता है।
डॉक्टर लोग, वैद्य लोग इस पर विचार करके कहें कि आप इस प्रकार का भोजन मत कीजिए, इस प्रकार के फल मत लीजिए, इस प्रकार की सब्जी मत लीजिए। और जब बाजार में मांग बढ़ेगी, तो जब मांग बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। हम किसी भी आवाज़ को पत्तों तक सींचते हैं, उसकी जड़ तक नहीं जाते। कौन इसका प्रचारक हो सकता है? सबसे बड़ा प्रचारक भोज्य सामग्री का डॉक्टर है, क्योंकि उसकी बात लोगों को बहुत प्रभावकारी होती है। तो डॉक्टर्स लोगों की मीटिंग करके उनके लिए, उनके द्वारा इनका प्रचार किया जाए, क्योंकि इसका सारा प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। और स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर लोगों की जानकारी लोगों को श्रद्धा का विषय बनती है। और अपन उसके लिए जो अच्छे सक्षम लोग हैं उनको उत्पादन करके दिखाएं। जैसे पंजाब के लोगों ने, सरदार लोगों ने स्वयं उत्पादन करके लोगों को दिखा दिया। और जब व्यक्ति सामने देख रहा है कि इसके पास भी एक खेत था, हमारे पास भी एक खेत था, ये जैविक खेती के माध्यम से इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, तो वो कर रहे हैं। क्योंकि आज का युग अर्थ प्रधान युग है। वो अपने जीवन का नाश कर सकता है, लेकिन अर्थ की हानि नहीं कर सकता। यदि उसको 2 रुपये ज़्यादा लाभ कहीं मिल रहा है, तो भली जीवन मिटे तो मिटे, वो 2 रुपये बचाने का प्रयास करेगा। आज किसको मालूम नहीं है कि चाइना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन चूंकि सस्ता होने से लोग उस चाइना को मना करते हुए भी खरीद रहे हैं। जो लोग चाइना का विरोध करते, वो भी चाइना से माल ला रहे हैं और चाइना की वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। मना करते हैं, कहते हैं कि हम चाइना की वस्तु का, लेकिन वो खुद चाइना की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और हानि स्पष्ट रूप से उठा रहे हैं। तो फिर ऐसे में लोगों को हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमें खुद दृढ़तापूर्वक कदम उठाना चाहिए। नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से जब कोई बात निकलती है तो वह बात बहुत दूर तक जाती है। पूज्य गुरुदेव ने अस्य क्षेत्र जुनोदा तीर्थ नसिया जी में त्रिकाल चौबीसी, पाषाण से निर्मित चौबीसी का आह्वान किया और गुरुदेव ने तो इतना कह दिया था कि 12 जिनालों की स्वीकृति आएगी तो यहाँ शिलान्यास हो जाएंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का कमाल, उनके आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा और उनके प्रति इन तमाम भक्तों का जो भाव है, उसने ऐसा कमाल किया कि आज गुरुदेव का जिनोदा तीर्थ से बिहार होते होते पूरे 24 नाम आ गए हैं। जोरदार करतल ध्वनि करें हम। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जब उस रोज घोषित कर रहे थे, तभी कहा था कि 12 के बाद मुहूर्त होगा और आज शेष नाम आए। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा वह 24 के शेष नामों की घोषणा करें। आदरणीय श्री जिनेन्द्र जी भाई साहब। 24 नाम ही नहीं, असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ, जो कि भूगर्भ से प्राप्त हुए थे हमारे को। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये प्रतिमा जो आप संभवनाथ भगवान की दर्शन करके आए हैं, ये भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। जब ये भूगर्भ थी तभी इसने चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया था और चमत्कार वहां भी हुए और यहां भी हुए जब प्रतिमा में यहां लेके आए। तो ऐसे संभवनाथ भगवान का विशाल एक जिनालय बनाने के भी हमारे एक जो है श्रावक श्रेष्ठी के भाव हुए और उन्होंने अपने भाव पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आकर प्रकट किए और आज सुबह उसका भी भूमि पूजन शिलान्यास हो गया है। वे श्रावक श्रेष्ठी हैं हमारे आदरणीय बाबूलाल जी, राजकुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, अतिश कुमार जी, गुरधानी परिवार। इन्होंने 51 कलश की राशि से ये पुण्यार्जन किया है। मैं पूरे परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वे यहाँ आए, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनोदय कमेटी के समर्पित कार्यकर्ता एक और बहुत बड़ी
परिकल्पना गुरुदेव की सन 88 में जब गुरुदेव के चरण इस जिनोदय तीर्थ नहीं था उस समय, नसिया जी था, नसिया जी में पड़े थे, तब वहां पर इतने बड़े पत्थर, टोले, झाड़ियां, कांटे थे, और आज उसका स्वरूप आपके आशीर्वाद से कैसा निखर कर इस समाज के बीच में आया है, आप सभी लोग देखकर आए हैं। पुनः आज सुबह गुरुदेव के चरण ऐसी पथरीली माटी पर, ऐसी पथरीली जगह पर, पहाड़ पर पड़े, और एक गुरुदेव के दिमाग में परिकल्पना ने जन्म लिया। ऐसी कल्पना जिसको आप कल्पना, आप तो क्या, मैं भी, कोई भी सोच नहीं सकता उस बात के लिए। विशाल जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा हमारे पास अभी, प्रतिमा 15 फीट की जो उतंग प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं, उस बाहुबली भगवान की प्रतिमा को 25 फुट ऊपर खुले में एक पहाड़ पर विराजमान करने का भाव आया, और उसमें एक सुरंग के माध्यम से, पहाड़ के बीच में से, अंदर से सुरंग के माध्यम से आप दर्शन करने के लिए इस प्रकार घूमते हुए जाएंगे और जान के चरणों में पहुंचकर बाहुबली भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसी परिकल्पना जो कभी संभव नहीं थी किसी के दिमाग में। कौन पुण्यशाली जीव है जो इस कल्पना को पूरी करेगा? ऐसे उस एक महान भाव और रह गए हैं, ऐसे पुण्यमात्मा जी। सारे कार्य पूरे होंगे। जहां गुरुदेव बोलते हैं वहां वैसा ही होता है। आज परिकल्पना जब परम पूज्य गुरुदेव के, आपकी नहीं, गुरुदेव के श्रीमुख से जब परिकल्पना आएगी तो दातारों की लाइन लग जाएगी। आज 51 कलश की राशि के साथ जिनोदय तीर्थ कमेटी के उपाध्यक्ष श्री सुनील जी गुरधानी परिवार ने संभवनाथ भगवान के जिनालय को भव्य रूप में बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं। मैं, हाँ ठीक है, और जब तक 24 के 6 नाम और है ना, आज उन सबसे श्रीफल चढ़वा दें। चलिए, श्री 24 में भी गुरुदेव ने, हमारे पास 6 नाम थे, 6 नाम के बाद गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया कि 6 की आप भूमि पूजन करवा दो। गुरुदेव ने कहा नहीं, 12 नाम होना चाहिए। आपके आशीर्वाद से आज 24 नाम हो गए। जय हो, जय हो। नसिया जी से जब बिहार हो रहा था, गुरुदेव के श्री चरणों में लौट गया। मैंने कहा महाराज क्या कर रहे हो, अभी 2 नाम ये रह गए हैं, नंदीश्वर रह गए हैं, कह लगे रास्ते में पूरे हो जाएंगे। और महाराज सिरोंज नगर की सीमा से अभी बाहर नहीं निकले और पूरी 24 ही हो गई है। जय हो, जय हो। ऐसी जिनकी वाणी, एक बार जिनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल जाते हैं वे पूरे हो जाते हैं उनके भक्तों के द्वारा। तो ऐसे ही भक्त हमारे हैं श्री बिरदीचंद जी, अनिल कुमार जी, आलोक कुमार जी, गुरधानी परिवार, जिन्होंने सुबह 7:30 बजे सबसे पहले जब दरवाजा खोला पूजन के लिए, तब श्री चरणों में जाकर श्रीफल अर्पित किया। गुरुदेव हम एक जिनालय बनाना चाहते हैं। हाँ, नहीं आए। चलिए, अगला नाम है श्रीमती बिमला देवी की स्मृति में श्री सुरेश चंद जी, राजेश कुमार जी, श्रीमती रश्मि, मुकेश, श्रीमती संगीता, दिनेश कुमार, श्रीमती अर्चना, रॉबिन, सौमिल, ईशान, ऋचा, सिमी, हनी, आशिका, प्रदीप, पंकज, समस्त कौशल परिवार, संजीव कुमार शास्त्री, धर्मपत्नी मंजू जैन, समस्त कौशल परिवार यहाँ पर आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, इधर पीछे से। जब गुरुदेव के चरण 9 तारीख को नसिया जी पर पड़े थे, तब इसका नसिया जी का चित्र अलग था। नसिया जी का चित्र अभी तो धूमिल और अधूरा है। लक्षाधिक धनराशि मिले तो हो सकता है यह पूरा है। आप सभी, आप जैसे श्रेष्ठी अगर मिल जाएंगे तो ये असंभव नहीं है, सब संभव है। चलिए, अगले परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री बिरदी जी आ गए साहब। चलिए, श्रीमती कमल श्री श्रेमल जी, श्रीमती शशि, श्री अरविंद कुमार जी, श्रीमती स्वाति,
अनिल जैन, श्रीमती निरुपमा, अंशुल, मीनाक्षी, अरुण जैन, कुमारी सिया, एस के परिवार पधारे हैं और पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने भी अपने आप, आपसे किसी ने नहीं कहा, अपने आप भाव बने और आपने आकर श्रीफल गुरुदेव को चढ़ाया कि एक जिनालय हम भी बनाना चाहते हैं। हाँ जल्दी बोलो, आगे बोलो। और अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं दीपक जी। अब इसके बाद देखो। हाँ, अगली जिज्ञासा श्री प्रवीण कुमार जी भूपत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि दिगंबर जैन समाज में जो कमेटी बनती है उसमें महिलाओं को सदस्य बनने का अधिकार है कि नहीं? गवर्नमेंट के द्वारा 33% रहता है, तो जैन समाज में भी वैसा है क्या नियम? महिलाएं यदि अपने घर तक सीमित रहें, इसी में जैन समाज का गौरव है और गरिमा है। ये राजनीतिक होड़ नहीं लगाना। आज हमारा देश राजनीति में पाश्चात्य संस्कृति की होड़ कर रहा है और ये संस्कृति धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति घातक है। अगली जिज्ञासा रखेंगे प्रवीण जी और तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जैन आरोन। हेलो, मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जिनालय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टियों के माध्यम से समाज सेवा करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती? जो समाज का निस्वार्थ निरभिमान होकर सेवा करता है वो एक दिन ऐसे पुण्य को भी प्राप्त होता है कि वह राजा महाराजा आदि प्रजा पालक बन जाता है। लेकिन राजनीतिक न हो, उन पदों को ख्याति पूजा लाभ का उपयोग न करे, अपने मान बढ़ाई के लिए न करे, अन्यथा ये पद इतना खतरनाक है कि सीधा नीचे भेजता है। ये समाज सेवा का पद एक दीपक है, सावधानी से लेगा तो प्रकाश देगा और थोड़ी चूक जाए तो वही दीपक जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए इसके साथ बहुत बड़े कार्य है। यदि निर्विकल्प निस्वार्थ होकर समाज के अनुकूल चल करके समाज के भावनाओं को ध्यान में रख के कार्य करता है तो बहुत अच्छा है। श्रीमती सविता जैन आरोन और तैयार रहेंगे श्री सतीश जैन मंत्री गंजबासौदा। सतीश जैन गंजबासौदा कहाँ बैठे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि कभी कभी तो मंदिर में बहुत पूजा पाठ में मन लगता है, कभी सोचते कर लेंगे स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं तो मन तो लगता है लेकिन विचलित हो जाता है मन। ये किस पाप के उदय से होता है महाराज जी? अंतराय कर्म के उदय से है। जितना लग रहा है उतना ही कम है। जिस दिन पूरा लग जाएगा उसी दिन जहाँ हो वहाँ नहीं रहोगे, उससे आगे आरिका बन करके पीछे ले लोगे। अगली जिज्ञासा सतीश जी मंत्री गंजबासौदा और तैयार रहेंगी श्रीमती माया जैन। गुरुदेव के चरणों में समाज गंजबासौदा का त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान परिवेश में संयुक्त परिवारों का कहीं न कहीं विघटन होता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में परिवार में कैसा व्यवहार हो कि धर्म और अर्थ पुरुषार्थ को पूर्ण कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दें। एकाकी परिवार जो हैं वे ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ठोकरें खाएंगे।
क्योंकि आज एकाकी परिवारों के ऊपर जिस प्रकार की विपत्तियां आती हैं तो अंत में वो संयुक्त परिवार की तरफ ही बढ़ते हैं। फिर भी व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ने का एक ही तरीका है, मैंने बहुत बार कहा, धर्म को एक जीवन का अंग मानना है। जैसे धन के बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसे धर्म के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। धन, आज लौकिक विद्याएं जो हैं धन कमाना सिखाती हैं, तो धर्म धन को गमाना सिखाता है। भौतिकवाद फसल को काटना सिखाता है और धर्म बीज को बोना सिखाता है। कैसे बोया जाता है? आज का विज्ञान ये तो कहता है कि फसल को बहुत अच्छी तरह उगाओ, लेकिन फसल का बीज कैसा होना चाहिए उसके संबंध में उसको ज्ञान नहीं होता। तो भोग विलासिता की तरफ बढ़ने वाले युग को धर्म वह शिक्षा देता है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति कमाए हुए धन का सदुपयोग करता है। धन से वो राजा बनता है, धन से वो सिंहासन पर बैठालता है। धर्म ये मत समझो कि वो धन का विरोधी है। धर्म धनवान को सिंहासन पर बिठालता है और धर्म रहित धनवान को धन नाली में पाड़ता है। धर्महीन जो धनवान होते हैं वे शाम को किसी नाली में पड़े दिखाते हैं और ऐसे अपने जीवन का नाश कर लेते हैं कि वो किसी भी काम के नहीं रहते। तो धर्म धनवान को भी उच्चासन की तरफ ले जाता है। ऐसे धर्म की जीवन के साथ यदि समष्टि बैठाल दी जाए तो व्यक्ति धर्म को छोड़ेगा नहीं। देखो, अभी जैसे हमने लोगों के अभिषेक की क्रिया को मैंने मोक्ष से नहीं जोड़ा, शांति धारा को आपकी जीवन से जोड़ दिया। आज मंदिरों में युवा वर्गों के अभिषेक करने वालों की लाइन लगी। जय हो, जय हो। लोग कहते थे महाराज मेरे मरने के बाद मंदिरों में अभिषेक कौन करेगा? क्योंकि उनको धर्म को उन्होंने मोक्ष से जोड़ दिया और मोक्ष एक ऐसी अदृश्य वस्तु है, हर व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन जब उसी क्रिया को लोगों के जीवन से जोड़ा तो आज उनको समझ में आ गया। जब मैं सूरत चतुर्मास के लिए गया तो मैंने कहा यहाँ तो धनवान धन की नगरी है। सूरत कोई भी जाता है तो धन कमाने के लिए जाता है। जितने लोग मारवाड़ी यहाँ के, राजस्थान के, सब धन कमाने के लिए वहाँ। मैंने कहा ये धर्म क्या सुनेंगे? लेकिन जब धर्म को उनकी धन की कमाई से जोड़ा, आज सूरत का हर मंदिर जो बहुत मुश्किल से लोग जाते थे, आज हर मंदिर वहाँ छोटा पड़ गया। जय हो, जय हो। तो हमें धर्म की क्रियाओं को उनके जीवन से जोड़ो। लोग जीना चाहते हैं, लोग श्रद्धा नहीं करना चाहते। वो कहते तुम विश्वास क्या दिलाते हो कि कल तुम ऐसा करोगे तो मोक्ष मिलेगा? हमें प्रत्यक्ष दिखाओ ना। तो धर्म को इनकी जिंदगी में जीवंत हो जाए। और ये आज के युवा वर्ग धर्म को जीना चाहता है, लेकिन हम जीना सिखाएं तो धर्म का प्रचार हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा रखेंगे सौरभ सराफ बीना और तैयार रहेंगे पीयूष जैन आरोन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामर जी का पाठ हम रात्रि में जैसे सोते हैं, नींद हमारी टूट जाती है, तो हम बिना उच्चारण किए हुए पढ़ सकते हैं क्या? कर सकते, कोई बात नहीं, पढ़ सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री सौरभ सराफ और तैयार रहेंगे गौशाला परिवार सिरोंज जिनोदा तीर्थ। मेरे आराध्य प्रभु, मेरे गुरुवर को मेरा नमन, मेरा बारंबार नमन। मेरा गुरुदेव ये प्रश्न है कि हमारा बीना नगर पूर्व में
वृत्तियों एवं विद्वानों का नगर कहलाता था। ऐसा हम क्या करें हम नगरवासी के आपके सानिध्य सानिध्य में एवं आशीर्वाद से कि ये नगर जिन धर्म के नक्शे पे आ जाए। बीना जनसंघ है, वहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं। कभी विद्वानों की गाड़ी आ जाती, कभी वृत्तियों की, कभी आवृत्तियों की। तो इस प्रकार के लिए समाज में एकता, एक आचार और एक विचार यदि सदाचार के रूप में पनपे तो कोई भी कार्य संभव नहीं चला। आज हमारे बीच थाना प्रभारी पथरिया श्री ऋतुराज सिंह जी व भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री राकेश रघुवंशी जी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। और जैसा कि अभी मैं कह रहा था, जिनोले तीर्थ कमेटी के उपाध्यक्ष श्री सुनील जी गुरधानी 51 कलश की राशि के साथ भगवान संभवनाथ स्वामी के चमत्कारिक जिनालय को बनाने का, दिव्य जिनालय को बनाने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, पूरा परिवार, अध्यक्ष जी पूरे नाम बोले, गुरधानी परिवार पधारे पूज्य गुरुदेव का नाम बोल दिया अपन ने, बार-बार नहीं नाम बोल दिया था। पधारे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा उन्हें तिलक माला से सम्मानित करें। जिज्ञासा रखेंगे पीयूष जैन आरोन। चलो बोले। गौशाला परिवार आरोन के सभी लोग मास्क लगाएं, जिनके मास्क खुले मास्क लगाएं सब। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी समय है, गाय के छोटे छोटे बच्चे जो कि रोड अथवा सार्वजनिक स्थान पर ठंड से बीमार हो रहे हैं। कुछ गायों को तो हम गौशाला में ले जाते हैं, लेकिन सभी गायों को गौशाला में ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से सीमित संख्या में ही गायों को गौशाला में रखते हैं। क्या करें भगवान कि बाजार की गायों को हम ठंड से बचा सकें, मार्गदर्शन दें भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत किया। सारे जगत की चींटियों को हम नहीं बचा सकते, लेकिन उन्होंने कहा पैर के नीचे आने वाली चींटी को जरूर बचा लेना, क्योंकि पैर के नीचे कितनी चींटी आएंगी संसार में जितनी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सारे जगत के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस ढंग की प्रकृति है हमारे सामने जब पता चल जाए, हम उसको जाकर के टाट फट्टी आदि से जाकर के उसको ढक सकते हैं, व्यवस्थाएं बना सकते हैं। जिस मोहल्ले आदि गांव में हैं वहाँ के गांव वालों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उसके कर्म की विडंबना है कि इस प्रकार की स्थिति है। भावनात्मक रैकी दें अपन उनको कि इस प्रकार के उनके जीवन में संकट ना आए। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती गौशाला परिवार, जिज्ञासा रखे और तैयार रहेंगी शिल्पी जैन टीकमगढ़। पूज्य मुनिश्री के चरणों में गौशाला परिवार सरोंज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा आपका आशीर्वाद हम लोगों गौशाला परिवार सरोंज को आपका प्राप्त हुआ। गुरुवर, मेरा निवेदन है कि जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि गौ माता माँ के समान होती है, तो उसका पालन पोषण भी माँ के समान ही होना चाहिए। गुरुवार, आपका आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हो कि सिरोंज की गौशाला एक आदर्श गौशाला के रूप में विकसित हो सके, आपके चरणों में। गुरुवार, हमारी जिज्ञासा ये है कि जैसा कि हम लोग गाय का उपचार करते हैं, तो उपचार के चलते गौ माता शांत हो जाती है, तो उसका कैसा सूतक पातक रहता है, और उसके बाद हम मंदिर जी में जा सकते हैं, महाराज जी को आहार दे सकते हैं। गौशाला जो अभी सिरोंज की थी एक सामान्य रूप से थी, आज विशेष रूप से भक्तों ने 5 शर्ट मांगे थे, 5 पूरे हो गए। जय हो जय हो जय हो। और मकर संक्रांति के दिन जो भी कार्यक्रम हुआ था वो आप घोषित कर दें। हाँ, कर दें। बोलो, घोषित कर दें। 14 तारीख मकर संक्रांति का वे ऐतिहासिक दिन था, जब असंभव को संभवनाथ करने वाले संभवनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक
पूरे श्रोय नहीं पूरे अंचल ने बड़े उत्साह पूर्वक किया था। उस दिन जो भी हमारे पास वहां आमदनी हुई थी, हम ये पूरी गौशाला परिवार को जय हो करते हैं। लगभग 20 से 21 लगभग 21 कलश की राशि लगभग महामस्तकाभिषेक से जो प्राप्त हुई थी, संपूर्ण राशि दयोदय पशु सेवा संत सुधा सागर गौशाला के लिए कमेटी ने उदार भाव से भेंट की है। 5 सेट आ चुके हैं। आप लोगों का गांव है कि आप आपका पूरा मैदान आपके पास है, आप मैदान की कंजूसी नहीं करें, आप अच्छी बढ़िया उसका नक्शा बनवाएं, आधुनिक गौशाला के रूप में उसको विकसित करें। गाय के लिए बहुत अच्छी तरह आजकल बहुत अच्छी तरह वैज्ञानिकों ने पशुओं को कैसे सुख मिल सकता है ऐसे बनाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ गर्मी के दिनों में पशुओं को भी जैसे आप कूलर और पंखे लगाते हैं ऐसे उनको भी लगना चाहिए। जय हो जय हो। हाँ, जब मैं किशनगढ़ में गया तो आर के मार्बल वालों का एक फार्म हाउस है, वहाँ गाय के लिए कूलर लगे हुए थे। मैंने कहा कितनी पुण्यात्मा है ये जीव, कहते क्या है। तो आप लोग भी इस प्रकार की उसको पशु ना समझें, उसको एक जीव समझें, एक चैतन्य जीव है, वो भी 10 प्राणों वाला है। तो उसको बहुत अच्छा स्थान बनाए। और 5 सेट तो अभी ये शुरुआत है, आप 5 सेटों में 100 गायें रखोगे, आप 10 सेट का प्लान लेके चले। और आप चिंता नहीं करें, आप 10 सेट का करें, 5 हो गए, 5 और हो जाएंगे। जय हो। सोच बड़ा रखोगे तो कार्य बड़ा होगा, और सोच छोटा रखोगे तो कार्य छोटा होगा। थोड़ा बड़ा सोच लेके चलो, सब काम होगा। अच्छी भावना रखो। बहुत अच्छा जितना आप लोगों को सहयोग दिया, और 14 मकर संक्रांति भी आपको पूरी समर्पित कर दी। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें एक अच्छी गौशाला आप निर्मित कर सकते हैं, व्यवस्थित करें। और परम पूज्य गुरुदेव ने 5 सेट के लिए आशीर्वाद दिया था 5 कलश की राशि के साथ, और 5 के 5 प्राप्त हो गए। एक जो कुट्टी या जो पशुशाला गौशाला के लिए एक भूसा केंद्र विशाल गोदाम की आवश्यकता है। 11 कलश की राशि के साथ उस गोदाम का निर्माण होना है। कौन पुण्यशाली भाग्यशाली देखो जो पशुओं के लिए गोदाम देगा भूसा के लिए, उसके लिए व्यापार इतना बढ़ेगा कि वो अपने व्यापार का सामान रखने के लिए गोदाम, जैसे क्या बोले वो वेयर हाउस जो गायों को भूसा का गोदाम देगा, एक दिन व्यापार उसका वेयर हाउस भी उसका बनेगा। जय हो। देखो यहाँ तो जो बोगे वो पाओगे। गायों को गोदाम दोगे तुम्हारे गोदाम भरेंगे, और गायों को नहीं दोगे तुम्हारा गोदाम भी खाली रहेगा। करते रहना हाथ ठेला पे धंधा। जिन्हें भी इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करना है, जिनवाणी चैनल पर जिनोदय कमेटी के नाम चल रहे हैं, उस पर आप ऑनलाइन भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आपके नाम की घोषणा हो जाए। और आज गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, 5 अतिरिक्त सेटों का और निर्माण कराया जाएगा। जिन किसी के श्रद्धालु महानुभाव के भाव हों, 5 कलश की राशि के साथ वह अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। 24 जिनालय में 2400 जिनालों की नाम आ गए हैं हमारे पास। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा शेष लोगों के श्रीफल भेंट कराकर आशीर्वाद दिलाएं, और जब तक जिज्ञासा रखेंगे बेटी। अगली कड़ी में नाम है मुनिवर के चरणों में सादर नमो। अगली कड़ी में नाम है महाराष्ट्र में। चलो आप बोल लो, जिज्ञासा कर लो। मेरी शंका ये है, अगर कोई माँ अपनी बेटी का जीवन बचाने के लिए किडनी देना चाहे और इसके लिए उसको अपने नियमों में समझौता करना पड़े, उसका क्या प्रायश्चित है और जैन धर्म के अनुसार ये उचित है कि नहीं? यदि इस प्रकार की डॉक्टर की अनुकूलता बना करके स्वास्थ्य के लिए दी जाती है तो कोई बाधा नहीं है। इससे बड़ा नियम क्या होगा, एक जीव को जिंदगी दे दी उन्होंने। जय हो जय हो। और उन नियमों के लिए जो समझौता करना पड़ता है वो समझौता नहीं कहलाता, वो परिस्थिति कहलाती है। और परिस्थिति के अनुकूल अपने जीवन को ढालना भाव अच्छे हैं। आशीर्वाद आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्री एक जिनालय बनाने के जिनके भाव हुए हैं, श्री बिरदी चंद जी, अनिल कुमार जी, आलोक कुमार जी, गुरधानी परिवार। अभी वो आए नहीं थे वहां समय, नहीं दे दिया कर लिया। आशीर्वाद ले गए।
आ जाए आ जाओ, एक बार और आ जाओ। इनका सम्मान भी नहीं हुआ। हाँ, इसी कड़ी में बिरजी चंद का श्रीफल चढ़ने का अर्थ अब सारी स्रोंज का चढ़ गया है। जय हो। श्री सरदार मल जी की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्री जिलोदय से क्षेत्र नसीह जी के प्रथम श्रावक श्रेष्ठी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी, उनकी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सविता की स्मृति में श्रीमती कुशल देवी, राजकुमार रेणु, महेश, राखी, यश, ज्ञान, सिद्धार्थ, कुहू, विपिन जी, सिद्धार्थ, स्तुति, सुरेश चंद जी, विमलेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, प्रेमचंद जी, समस्त गुलाबगंज परिवार आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। अगली जिज्ञासा, इसके बाद दूसरे को ले लेंगे। एक दो जिज्ञासा कर लो। जिज्ञासा रखेंगे श्री सुरेश चंद जी, जैन गंज बासौदा। सुरेश चंद जी, जैन गंज बासौदा। माइक पहुंचा भैया जल्दी से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि विद्यापुरम मंदिर बूढ़ापुरा में जो 12वीं शताब्दी की प्राचीन अक्षयकारी सुपार्श्वनाथ भगवान की विराजमान है, उनका अभिषेक रोज किया जाए या परिमार्जन रोज किया जाए? कृपया समाधान बताएं। ये सामाजिक व्यवस्था है, मूर्ति किस हालत में है, किस परिस्थिति में है और वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और व्यवस्थाएं यदि बनाई है समाज ने तो कभी कभी पर्वों आदि में भी कर सकते हैं। इस समाज को बैठ करके व्यवस्था बना लेना चाहिए, इससे मूर्ति की भी गरिमा रहे और उसका अभिनय आदि ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, ये विचार कर लेना चाहिए। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रखेंगे आयुष जैन घेतल और तैयार रहेंगी श्रीमती निरुपमा जैन। आयुष जैन घेतल कहाँ है? आयुष श्री संत सुधा सागर विद्यास्थली के साथ ही अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं श्रीमती सुमन जैन। माइक पहुंचाओ भैया जल्दी। सुमन जैन तैयार रहेंगी। लीजिए, जब तक माइक तैयार होता है। 11,000 रुपए स्वर्गीय शील चंद जी की स्मृति में चंदाबाई जैन गुड़वाले भोपाल द्वारा प्राप्त हुए हैं। 5100 रुपए श्रीमती आयुषी जैन, कुशल जैन, सरल जैन जबलपुर द्वारा प्राप्त हुए हैं। और महाराज श्री ने पंखे की बात की थी तो 5 पंखों की घोषणा हुई है। लता प्रदीप डिप्टी, सिंपली दहानी, ओमी की तरफ से 5 पंखे गौशाला के लिए जवाहर चौक भोपाल से प्राप्त हुए। और एक बड़ी घोषणा जो कि टीन सेट की 5वें टीन सेट की हुई है, वह हुई है कबूल चंद जी, राजेश कुमार जी, सुनीता रामचंद जैन, साधना जैन, झीला परिवार गुना, वे यहाँ पर उपस्थित है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर श्रीफल भेंट करें। और अगली जिज्ञासा रखेंगी और तैयार रहेंगे संजय सिंह। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, श्री जी की बेदी विराजमान रहती है। चलो। हे भगवान, श्री जी की बेदी जो विराजमान रहती है श्री जी, उसके आगे आजकल कांच लगने लगे हैं, तो कांच बंद रहते हैं और कांच के बाहर से हम लोग दर्शन करते हैं, तो हम लोगों को भगवान की ऊर्जा तो मिल ही नहीं पाती। इसका शंका का समाधान कीजिए। देखो, कांच इसलिए बंद, ओम शांति, कांच इसलिए बंद करना पड़ते हैं कि दिन भर कांच खुले नहीं रख सकते, लेकिन अभिषेक के समय प्रातःकाल जिस समय समाज बहुमत से दर्शन करने जाती है, उस समय कांच खुला हुआ रहना चाहिए। कांच को इस ढंग से बंद करते कई लोग, सामने से पूरा पैक कर देते हैं, साइड से गेट रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने कांच लगाएं, वह सुबह अभिषेक के समय या शाम को उस समय कांच खुलना चाहिए, नहीं तो भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, दोनों रूप से घातक है। लेकिन दिन भर भी खोल के नहीं रखा जा सकता मंदिर को, ये भी ध्यान रखना चाहिए। निरुपमा जैन और तैयार रहेंगे संजय सिंह। जिज्ञासा रखें। निरुपमा जी तैयार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन।
हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को किडनी की आवश्यकता है और वो किडनी अगर कोई परिवार का व्यक्ति नहीं दे पा रहा है और अपन ने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस किडनी को प्राप्त किया है, या कोई लिवर का ट्रांसप्लांट मतलब किया है तो वो भी किसी और से किया है, तो क्या वो व्यक्ति अभिषेक शांति धारा करने के लिए मतलब एवेलेबल रहेगा या नहीं? सब कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, शांति धारा कर सकता है, महाराज बने तो महाराज बन सकता है, भगवान बने तो भगवान बन सकता है, सब कर सकता है। ये शारीरिक अंगोपांग कहलाते हैं। इनका प्रत्यारोपण होने में कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर कई पार्ट पशुओं के भी लगा दिए जाते हैं अंदर, ऐसे होते हैं तो भी, लेकिन उन पशुओं को मार के नहीं, उनका जीवन हनन करके नहीं, जो मृत आदि होते थे उनके रूप में, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। वहाँ भाव अच्छा है, उपकार है। मनुष्य यदि हाँ किसी को ज़बरदस्ती मार करके, जैसे कोरोना में डॉक्टरों ने कई लोगों की किडनी लीवर निकाल लिए, ऐसे नहीं, हमें जिसकी किडनी लेवे हम उसकी जानकारी करें कि ये किस ढंग से उसकी निकाली गई है, किस ढंग से ली गई है। सामने वाला स्वेच्छा से देता है और लगाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, सब कार्य कर सकता है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी महाराज अभिलाषा ये है कि बाहुबली भगवान की वहाँ पर क्या होगा, जैसा आप चाह रहे हैं कैसा होगा वहाँ पर? बाहुबली का स्वरूप, क्योंकि बाहुबली हमारे पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, उनके स्वरूप के संबंध में भी 2 दिन पहले सिरोन जिनोदय तीर्थ ने सोचा एक ऐसे अष्टापद कैलाश पर्वत की रचना हो। जय हो जय हो जय हो। और उस अष्टापद कैलाश पर्वत पे ऊपर व्यक्ति गुफा मार्ग से जावे, खुले नहीं, गुफा बनाई जाए और गुफा से चलता हुआ जाकर के कम से कम 20-25 जो भी वहाँ की अनुकूलता बनेगी, इतनी ऊंचाई पर बाहुबली को बैठाला जाए और वो हाईवे पर दोनों तरफ से, क्योंकि ये कल्पना इसलिए आई कि पहले एक छोटा सा रोड था आरोन का और अब वो बन गया है इंटरनेशनल हाईवे रोड बहुत, और आगे वह रोड और भी बड़ा हो सकता है। तो पूरे अष्टापद की रचना हो और अष्टापद का जो स्वरूप है उस अष्टापद के रूप में भगवान बाहुबली उस पर विराजमान हो और एक इस ढंग से केंद्र बने कि वो एक इतना अच्छा केंद्र बने, यानी बाहुबली को यदि स्थान से उठाया जाए तो बाहुबली को ये लगे कि उठाने से हमें फायदा घाटा नहीं, फायदा हुआ, हम और ऊंचे उठ गए। जय हो जय हो। कई लोग बड़े सोच रहे थे कि महाराज इन बाहुबली की तो उपेक्षा होगी, इन्हों कौन पूछेगा। अरे चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा हमें चिंता होती है। जय हो जय हो जय हो। तुम तो घंटे भर को मंदिर आते, हम तो सारी जिंदगी मंदिर में रहते हैं। तो बहुत अच्छा रूप उनका निखरेगा और इन सारे मंदिरों में वो मंदिर एक अपने जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का एक अलग पहचान बनाएगा जो हर व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और जिस ढंग से उसकी है तो अपन उसका अष्टापद रूप दें। अष्टापद यानी कैलाश पर्वत का रूप बनाकर उस पर खुले में आकाश में भगवान बाहुबली को विराजमान करे। संगीता जैन खुरबाई। अब देखो इतना बड़ा अष्टापद बनाने में तुमको पेटी में काम हो जाए तो नहीं होगा, अब तो खोखो में काम होगा भाई। जय हो जय हो। हाँ, पेटी वाला मामला तो 24 ही गई, अब तो खोखे वाले मामला है, लेकिन वो खोखे का बनेगा तो खोखे जैसा ही उसका नाम भी होगा। इसकी जो अनुमानित इस महातीर्थ का जो आज परम पूज्य गुरुदेव आज मध्याह्न में जब बिहार हो रहा था कह रहे थे अब जिनोदय तीर्थ नहीं रहा, जिनोदय महातीर्थ होने जा रहा है। और अष्टापद की जो अपूर्व कल्पना पूज्य गुरुदेव ने की है 200 कलश की राशि के साथ, 201 कलश में जो भी अपने नाम ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहता है या जो भी भक्त अपनी घोषणा करना चाहते हैं वह हमारी कमेटी तक अपनी स्वीकृति पहुंचा दें, जिससे कि आपको यह सौभाग्य मिले। संगीता जैन कुरवाई और तैयार रहेंगे चेतन जैन। हे जगत पूज्य मुनि श्रेष्ठ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं आपका जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन देखती हूँ,
जब भैया जी या कोई भी भैया बोलते हैं कि संपूर्ण विश्व की तरफ से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अगर उस समय महाराज श्री आपका हाथ उठ के हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोगों के ऊपर आपकी महती अनुकंपा होगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि आशीर्वाद जो है वचनात्मक रूप में, जब सामने व्यक्ति नमोस्तु करता है तब तो दे देता हूँ। अब भावनात्मक नमोस्तु करूँ तो मैं तो दिन भर ना जाने 3 लोक में कितने लोग मुनिराज को प्रति समय नमोस्तु करते हैं। क्योंकि देवता लोग जो हैं वे भी साधु परमेष्टि को मानते हैं। कब कौन सा देवता नमस्कार कर रहा है तो अब वो जितना होता है उतना कर देता हूँ। मंदिरों वाले त्रिकाल 24 में एक जिनालय बनाने के भाव श्री बसंत कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शांति देवी, पुत्र शैलेश कुमार, श्रीमती समीक्षा, संस्कार सौम्या जैन, श्री अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संतोष कुमार जी, अनुश्री भोजनालय भुजल परिवार, जिन्होंने अभी गुरुदेव के बिहार में चलते चलते जो है अपना नाम लिखाया है। आइए ऐसे समर्पित परिवार के हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, वह श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए भुजल परिवार। प्रिय बंटी भाई ने अभी चलते चलते छपते छपते जैसा पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं 24वां नाम बंटी भाई अनुश्री परिवार को मिला, पूरा परिवार आ जाए। अध्यक्ष जी से अनुरोध, उनका सम्मान करें और जिज्ञासा रखेंगे। चेतन जैन तैयार रहेंगी, चारू गोहिल, दूसरे दूर रह गए, टाइम होने वाला है। हाँ, जिज्ञासा जल्दी करें। नमोस्तु गुलाब महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि पासनाथ भगवान का समोसरण नैनागिर में आया था, ऐसे अभी के समय में साक्षात समोसरण आचार्य भगवान का कुंडलपुर में विराजमान है, तो आगे चल के हम ये बोल सकते हैं कि आचार्य श्री का समोसरण कुंडलपुर में पहले के समय में आया था। पहली बार कहाँ है, वो तो बहुत बार गया। नहीं, अभी जो महोत्सव होने वाला है ना, ये विश्व में मिसाल कायम करने वाला। तुम्हारी जो इच्छा हो वो सब बोल सकते हैं। भक्त को कुछ भी बोलने का अधिकार रहता है, जो भक्ति में आए बोले। और कल गुरुदेव ने बड़े बाबा का मंत्र और जाप दिया था। आचार्य भगवान ने जो दाप दिया, परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप और मंत्र हमें मिला था। पूज्य गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद, देश भर के भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि गुरुमुख से जो मंत्र मिले वो महामंत्र होता है, और बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के पूर्व हम सब प्रतिदिन जाप करें। पूज्य गुरुदेव ने हम सबको ऐसा आशीर्वाद दिया। जिज्ञासा रखेंगे श्री चेतन जैन और अगले मंदिर के नाम। परम पूज्य 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आप महाराज जियों के नाम पे सागर क्यों लगता है और माता जियों के नाम में मती क्यों लगता है? ये सम्मान सूचक शब्द हैं, वर्तमान में प्रचलित हो गए, और एक बहुमान सूचक। सागर का अर्थ होता है बहुत गहरे हैं, विशाल हैं। मति का अर्थ होता है कि वो जिस नाम में है उसकी ही वैसी ही उनका आचार है, उनका विचार है, उनकी बुद्धि है, इसलिए लगा दिए थे हैं। कोई विशेष इसका नहीं है, एक परंपरा है नाम लगाने की। जैसे पहले पुराने कुमार लगा देते थे, कुमारी लगा देते थे, तो ये परंपराएं मानना चाहिए। अगली जिनालय, अगली कड़ी में जिन्होंने एक जिनालय बनाने की भावना भाई है, ऐसे हमारे पुण्यार्जक परिवार श्री सुरेश चंद जी, धर्मपत्नी श्रीमती लीला देवी, पुत्र कपिल, पिंकी, राजीव, शिल्पी, कुमारी दीक्षा प्यारा खेड़ी परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे यहाँ पर आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से जब कुछ निकलता है तो नामों की कड़ी झड़ी लग जाती है। प्रेमचंद जी प्रभाबाई बंडा से गौशाला के लिए 5 पंखे की घोषणा की है। धापूबाई जी की ओर से 3 पंखों की घोषणा, 5 पंखों की घोषणा की गई है। 5100 रुपए प्रियंका जैन, 21,000 रुपए रेवा आनंद कुमार जैन साहगढ़,
11,000 रुपए पुष्पा जैन, राजकुमार जैन, मनोज कुमार, संतू जैन इंदौर से 5100 रुपए, सम्यक जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, राकेश जैन 5100 रुपए, सीए सरिता जैन मुंबई से। इस तरह अनेक सारी घोषणा आई हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे राजकुमार जैन गुलाबगंज और तैयार रहेंगे राजेश पांडे। गुलाब बाई की ओर से 5100 रुपए, 11,000 रुपए क्या है ना, गुलाब बाई भटोली, श्री बीर सिंह पाल। मुनि आज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिसा गौशाला में आपने भी स्वीकृति प्रदान की है, बहुत धन्यवाद। आज के समय में भी क्या सपनों का महत्व होता है। जैसे कि मुझे कल सपना आया कि आप मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरी नींद खुल गई और वह सुबह 5:15 बजे थी। आज मेरे परिवार को 24 मंदिर का सौभाग्य मिल गया कि सपनों का आज के समय में भी कुछ महत्व होता है। स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं। कुछ स्वप्न होते हैं जो बीमारी में आते हैं, टेंशन में आते हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ हों, सहज हों उस समय और वो तिथि में और मुहूर्त में जो स्वप्न आता है वो नियम से बहुत शुभ होता है। आपको पूर्णमासी के प्रातः काल का स्वप्न अपने आप में साक्षात आज आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद का भाव हुआ, और वो संकेत था कि आज तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे परिवार से बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इसका संकेत है। स्वप्न एक बहुत बड़ा शास्त्र है और स्वप्नों का प्रभाव है, लेकिन उसका समय आदि ध्यान रखना। देखिए नाम और एक बोल दो मंदिर का। हाँ, श्री कबूल चंद जी, राजेश कुमार जी, धर्मपत्नी सुनीता जैन, झीले वाले परिवार गुना, इन्होंने अपने नंदीश्वर जिनालय में एक जिनालय बनाने की भावना भाई है। आइए और गुरुदेव को समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ लोग क्या है नंदी और सुनो जिनेंद्र बाबू, 24 की जो बात थी, कुछ 24 लोगों को नंदीश्वर द्वीप पहले बोले थे, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा करके 24 में चले गए। तो वे नंदीश्वर खाली हुए हैं उन मध्यम वर्ग वालों के पुण्य से हुए हैं जिनके 24 बनाने की शक्ति नहीं है, तो उनके नंबर से खाली हुए। तो नंदीश्वर में कोई 2-4 जो खाली हुए हैं वे उनके पुण्य के उदय से खाली है। एक नाम निर्मल जी गंगवाल, निर्मल जी श्री इंदिरा जी गंगवाल इंदौर से 11,000 रुपए की राशि के साथ स्वीकृति हुई है। दयोदय पशु सेवक संत सुधा सागर गौशाला में जिन्हें भी गायों का संरक्षण करना हो, मात्र एक गाय के लिए 1 वर्ष के लिए 5100 रुपए की राशि। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे बहुत छोटी राशि, लाखों रुपए भेंट करने वाले और करोड़ों की राशि देने वाले तो आए, छोटी राशियां नहीं आई। ये छोटी राशियां जीव दया के लिए, गौशाला के लिए आप भेंट कर सकते हैं। आपके नाम 1 2 दिनों में, जब तक आपका अंचल चल रहा है, लाइव में भी घोषित हो सकेंगे। जिन्हें दयोदय देखो 1 साल के लिए बोलते हैं, इसके लिए नहीं। मैंने कहा था एक गाय लेकर के ये राशि प्रतिवर्ष दो अपने जीवन भर, जय हो, तब बनेगा। इधर इनके से बोल करके लाइव में बोलना इतना तो विज्ञापन ही का लग जाता है, उससे ज्यादा हमारा ही सही बात है। हाँ, इतना विज्ञापन ही का लग गया, विज्ञापन का बहुत बड़ा पैसा होता है। उनके नाम बोलो यहाँ जो प्रतिवर्ष ये कहें कि जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो गाय है, एक गाय हमारे जीवन भर पले और हम प्रतिवर्ष 5100 रुपया देंगे और जीवन भर देंगे, तो बात बने, तब बात कहलाती नहीं। 1 साल के लिए तो अभी 1000 गायें भी आ जाएं तो कम पड़ जाएंगे। प्रतिवर्ष वाले दोनों एक स्थायी सदस्य बनो कि नहीं, एक गाय हमेशा प्रति जीवन भर हमारी एक गाय गौशाला में पड़ना चाहिए। सब स्थानों पे, यहीं के लिए नहीं, मैं सब जगह कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को विचार करना है किसी ना किसी गौशाला में आपकी एक गाय आपके द्वारा जीवन भर संरक्षित रहना चाहिए। वह संरक्षण का भाव आपके जीवन में ना जाने किस मोड़ पर कहाँ आपका एक्सीडेंट हो और तुमने गाय की रक्षा की थी और वो पुण्य वहाँ काम आ जाए तो सारे जीवन भर की वसूली हो जाएगी। जय हो, जय हो। और इसी क्रम में नंद किशोर जी प्रतिवर्ष वालों के बोलना, अब जो भी घोषणा होगी यहाँ 5100 रुपए की राशि वही यहाँ स्वीकृति प्रदान करें जो प्रतिवर्ष
कम से कम 5100 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेजें। एक स्वीकृति 11,000 रुपए की राशि के साथ परम गुरु भक्त श्री नंद किशोर जी विनायका सूरत से आई है, जो प्रतिवर्ष गाय दयोदय गौशाला की गाय के लिए 11,000 रुपए राशि भेजेंगे। और यहाँ भौरासा कमेटी, भौरासा की कमेटी पूज्य श्री के श्री चरणों में आशीर्वाद चाह रही है। और जिज्ञासा में नाम दें। ओम शांति। तुम ज्यादा बोलते हो। श्री योगेश जैन। जिज्ञासा है, जिज्ञासा करिए। जिज्ञासा बोलेंगे ना। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में जो देव पूजा करने आते हैं उनको अष्ट द्रव्य कहाँ से आता है, इसके बाद उस अष्ट द्रव्य को जो पूजा करने के बाद होती है उसको कौन उठाता है और वहाँ की साफ सफाई कौन करता है। दिव्य के द्वारा वहाँ कोई माली आदि नहीं होते हैं, ये दिव्य पुष्प कहलाते हैं। देवों का सब कुछ जो कुछ चीज़ होती है स्वाभाविक रूप से उन्हें कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है और चढ़ाने के बाद वो अपने आप विलय को प्राप्त हो जाती है। उनके शरीर भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, द्रव्य भी विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे वो चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद जैसे वो मंदिर से निकलेंगे, मंदिर अपने आप साफ हो जाता है और सारी द्रव्य वहाँ से विलय को प्राप्त हो जाती है। ये देवों का अतिशय होता है। 1 लाख रुपए की राशि नंदीश्वर जनालय में एक ऑनलाइन नाम आया है। श्रीमती सुशीला विमल कुमार भोपाल, श्रीमती सुशीला स्वर्गीय राजेंद्र कुमार भोपाल, श्रीमती प्रभा सिंगई, कमलेश चंद विदिशा, श्रीमती सरिता पदमचंद गुना, श्रीमती सुधा सुरेंद्र कुमार सरोन, श्रीमती शेला मनीष जैन भोपाल। 1 लाख रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री बाबूलाल जी राजकुमार जी जैन परिवार ने। बाबूलाल जी, राजकुमार जी, अनिल कुमार जी, सलेल पीयूष प्रिंस, श्राव्या पूना। क्या बोला जाए? श्री बाबूलाल जी राजकुमार जी सलिल परिवार सलिल जैन पूना ने 1 लाख रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट की है और जिज्ञासा रख रहे हैं भौरासा कमेटी। एक दूध गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव पार्श्वोदय तीर्थ भारत के नक्शे में कैसे आवे, इसके लिए हम लोग पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र को पार्श्वोदय जैसा बनाना पड़ेगा। आपका आजकल क्या है, मॉल का जमाना है और आप जितना शोरूम अच्छा होगा उतना ही लोग आएंगे। माल के साथ शोरूम भी होना जरूरी है। अब देखो जिनोदय इतने सालों से पड़ा था, अब ऐसा शोरूम वहाँ बन रहा है कि सारी दुनिया को एक बार जिनोदय आना ही पड़ेगा। उसी आशीर्वाद की आकांक्षा है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे प्रमोद भौरिया और तैयार रहेंगी सीमा जैन अशोकनगर। माइक पहुंचाएं जल्दी से। एक गाय के लिए जो 1 लाख रुपए की राशि आई है वो दूध वाली गाय के लिए है, जो संरक्षण की बात चल रही है। पूज्य गुरुदेव ने अभी 2 दिन पहले कहा था। फिर गलत बोले, सुनता तो है ही नहीं। एक गाय भेंट की है उन्होंने, एक गाय दूध वाली गाय एक भेंट की है 1 लाख रुपए की राशि के साथ। बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की ओर से। श्री बाबूलाल जी श्याम भाई गुलाबगंज वालों की स्मृति में प्रतिवर्ष 1 ट्रैक्टर भूषा आजीवन देने का संकल्प लिया है। जिज्ञासा रखें सीमा जैन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में 11 टैंक, बहुत बढ़िया, प्रतिवर्ष आजीवन देने का संकल्प लिया है। सीमा जैन तैयार। ये ठोस काम है, बहुत बढ़िया। पूज्य गुरुदेव, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे। हम सबका सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। पूज्य गुरुदेव के पावन चरण में समस्त उपस्थित भव्य आत्माओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने अधिकतर देखा कि जहाँ भी होते हैं एक चीज़ का शिलान्यास होता है, एक भवन का होता है, एक दयोदय केंद्र का होता है या कि, लेकिन कैसा हम सभी का सौभाग्य था वह पावन पूर्ण दिन
आपके चरण सानिध्य में सकल दिगंबर जन समाज ने प्राप्त किया। क्या क्षेत्र विशेष का प्रभाव था या हम सभी का पूर्ण का था? कुछ 4 भूमि पूजन एक साथ हुए। गुरुदेव मार्गदर्शन दे। सिरोंज का ना जी जनोदय तीर्थ क्षेत्र का पुण्य था और क्या? जय हो जय हो। जनोदय तीर्थ क्षेत्र पुण्य था जो तुम लोगों को पुण्य कमाने के लिए ये बौनी बीजारोपण किया गया है। एक और निवेदन गुरुदेव कि जिन लोगों ने अक्षय पूर्ण का भंडार भरा है, कृपया उन परिवारों से आपके माध्यम से कि वो प्रतिदिन जब जिनालय बन जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो एक एक परिवार से एक एक पुजारी कम से कम वहाँ पूजा करने अभिषेक करने जाए। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ लाइन लगाएंगे, लोगों को जगह नहीं। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो। मैंने कहा माल अच्छा रखो, शोरूम अच्छा रखो, ग्राहक को बुलाओ मत, ग्राहक आएगा। हमारे आराध्य देव महामुनि महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज जिस सिरोंज में मेला लगा है वो थोवंजी में कब लगेगा मेला? कई लग चुके हैं और आगे लग जाएंगे, और क्या बात है। एक जिज्ञासा और है। रखो रखो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देव पर्याय में बच्चे नहीं होते, फिर शांतिनाथ विधान में ऐसा क्यों है कि सब परिवार जिनालय आवे? परिवार तो है उनकी, परिवार वैसे आपके गृहस्थ को गृहिणी से मानना है। देवियाँ उनकी होती है, एक कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती हैं, और बड़े बड़े देवों की तो हजारों लाखों करोड़ों देवियाँ होती हैं। तो एक इंद्र के साथ जो हजारों देवियाँ होती हैं वही उनका परिवार माना जाता है। गुरुदेव, एक मेरी शंका है कि मंदिर बनाने का क्या फल मिलता है? हम बता चुके पहले, वहीं सुनोन बता चुके। और अंतिम जिज्ञासा कुरबाई भाई। एक और नंदीश्वर द्वीप के लिए श्री विनय कुमार जी, विपिन कुमार जी, संघई परिवार द्वारा भी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है। श्री विनय कुमार जी, विपिन कुमार जी, संघई, उनके द्वारा एक नंदीश्वर द्वीप की यहाँ पर घोषणा की गई है। नमस्ते महर्षि मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी के चरणों में समस्त ग्रामवासी बरबाई और हम सभी लोगों की तरफ से बारंबार नमस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है, वर्तमान में किए गए दान के प्रभाव से पूर्व में किए गए पापों का क्षय होता है या आने वाले समय के लिए पुण्य का संचय होता है? जिज्ञासा का समाधान सुझाएं गुरुवर। नमस्ते। दोनों होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को बीमारी होती है तो दवाई लेता है तो पुराने रोग दूर होता है और आगे स्वस्थ होने की ताकत मिलती है। कोई भी धार्मिक क्रिया अकेला एक काम नहीं करती, एक साथ दोनों काम एक परिणाम से होते हैं। अग्नि जलाते हो तो अग्नि उधर ईंधन को जला रही है और अंधकार को मिटा रही है। इसी प्रकार दान हमारे पूर्व के संचित पापों को क्षय कर रहे हैं और आगे के आने वाले को पुण्य का बंद कर रहे हैं। दोनों कार्य एक साथ होते हैं, ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।